इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। रावधान सिंह जी सुबह 6 बजे शुरू करते, रात को 2:30 बजे तक कंटिन्यू मीटिंगें ले रहे हैं। मैं इनको बीच में लेके आया हूँ। अधिक समय लेते हुए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इनकी बातें ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर सरकार की मैं बात करूंगा तो फिर पे क्या बात करेंगे। आज भी मैंने चैनल पे टीवी पे इंटरव्यू दिया है कि ये भारत सरकार हमें भगानी है, सेंट्रल की भी भगानी है, और सेंट्रल की भाग गई तो स्टेट की ऑटोमेटिकली भाग गई। स्टेट तो अपने हाथ में है, स्टेट को तो भागी हुई है, लेकिन अब सेंट्रल को भी भगाना है। आपको अगर मैं वो भगाना दूँ सर्वे, तो उस सर्वे में केवल मात्र 227 सीटें बीजेपी की आ रही है। हरियाणा में सर्वे के हिसाब से 7 सीट आ रही है, लेकिन मेरा आकलन ये है कि 10 की 10 सीट इस दफे कांग्रेस को मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई साहब का यहाँ पहुँचने पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। काफी लेट हो चुके हैं। रावधान सिंह जी से कह रहा हूँ, वहाँ जोरदार तालियों से स्वागत भाई, जोरदार तालियों से स्वागत। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे व्यापारी भाइयों, हमारे आदरणीय बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी में आपने इतने घंटों तक इंतजार किया और खूब पसीना बहाया, लेकिन एक विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये पसीना जाया नहीं जाएगा। 25 तारीख के बाद 4 जून को आपको उसका रंग नजर आएगा। चुनाव तकरीबन हर पंचवर्षीय योजना में होते हैं, लेकिन आपका चुनाव है ये और चुनावों से बहुत भिन्न। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का राज है 10 साल, उन्होंने जिन वादों पर सत्ता हासिल की थी, जो सिद्धांत उन्होंने बताए थे, उनमें से एक भी बात उन्होंने पूर्ण नहीं। यहाँ तक कि स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन की बात थी, जो कि एक ऐसा सीधा सा सिस्टम था कि किसी भी अच्छे अधिकारी और अच्छे मंत्री या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लगाते तो संपूर्ण हो जाता। एक भी शहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्मार्ट सिटी की उसको पूरा नहीं करता है। बुलेट ट्रेन का आज तक अंधेरे में है। जो पहले झूठ बोली उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख डलवाएंगे, आम किसान की आमदनी डबल कर देंगे, उनका जिक्र ही नहीं कोई। अब लोगों को ये लगने लगा कि पिछली बार तो पुलवामा के राष्ट्रवाद में ले गए, उससे पिछली बार झूठे जुमलों में लेके चले गए। 2024 के अंदर उनके पास ऐसा कोई न झूठ न जुमला, और वो धीरे धीरे पब्लिक के सामने एक्सपोज होते जा रहे, क्योंकि न किसान सुखी, न जवान सुखी, न कर्मचारी सुखी, न व्यापारी सुखी, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है कि हमने गलती की तो क्यों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना बटन दबाने से पहले एक क्षण के लिए सोचना, वरना फिर हमें पछताना पड़ेगा। इतिहास गवाही देगा कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा और हम भी वो भोगेंगे। लेकिन आप लोग इस बात में संजीदा है, समझदार है, और हवा को रुख को पहले भाप लेते हैं। आज इस देश में चुनाव हो रहा, 2 बातों। एक बात है प्रजातंत्र को बचाओ, दूसरी बात है संविधान को बचाओ। आखिर ये बात क्यों आई? ये इसलिए आई कि इससे पहले आपने किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा होगा कि वो अपने ही घर से चोर दरवाजे से भाग के जाता हो। इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के सीटों के पीछे बैठा हो, जिसको 4 दिन पहले जमानत मिली है। जब एक चीफ मिनिस्टर की ये दशा कर सकते हैं, तो आप और हम क्या है? सार्वजनिक हित की बात करें तो क्या है? आप सोच के देखो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अगर हमसे चूक हो जाए तीसरी बार, तो फिर तो भगवान मान ले कि क्या होगा।
इसलिए पूरी जनता के अंदर एक आक्रोश है और किसी भी कीमत पे ये गलती वो नहीं दोहराना चाहती। ये एक ओपिनियन बन चुका है और आज ये चुनाव जनता वर्षित भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ जनता जाती है पलड़ा वहीं झुकता है। ये अभी मान के चले कांग्रेस की तरफ पलड़ा झुका हुआ है। आने वाले समय में 4 जून को आपको बढ़िया परिणाम देखने के लिए मिलेगा। मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत 2-3 मीटिंगें हो रहे हैं। मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि भाई ये इलेक्शन आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त वो लड़ रहा है। हर आदमी डांसिंग बन के चुनाव लड़ेगा तो हमें मदद आएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में यही एक अंतर है। जब देश के नहीं दुनिया के अंदर मंदी थी तो भी मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान की मंदी को रोक के ऊपर उठाया और वहां के राष्ट्रपति ओबामा थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या जादू है आपके पास कि पूरा यूरोप और अमेरिका तो मंदी से जूझ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी ऊपर जा रही है। ये उसका करिश्मा था। ये भाजपा के लोग क्या जाने, सिर्फ कर्जे से सरकार चलाते हैं। हरियाणा के अंदर भी 1966 से 2014 तक 17,000 कर्जा और 14 से 24 तक 4,18,000। इसका मतलब ये है कर्जे से न घर चलता, न वो संस्था चलती, न सरकार चलती। आज कुछ भी कहेंगे आपके ऊपर वजन के अलावा कुछ नहीं देंगे। इन्होंने दिया तो क्या, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई। इन्होंने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बंदरगाह बेच दी, वो एयरपोर्ट बेच दी और फिर भी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये कौन सा पैमाना है? जिस वैक्सीन से लोग मर रहे हैं उस वैक्सीन से 55 करोड़ रुपए आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से ले लिए। ये क्या है? सोचने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है और उस पर विचार करने की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि सब व्यापारी भाई एक से एक चिंतन और मंथन वाले हैं, हमारी अपील को स्वीकार करेंगे और भाई 25 तारीख को हाथ पर बटन दबा के जो सबसे ऊपर है हमारी पेटी भर देंगे। फिर 4 जून को आपसे मिलेंगे। आपने जो सत्कार किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और भाई 1 मिनट सुनो। 22 तारीख को 10 बजे दादरी के अंदर राहुल गांधी जी की रैली है। आप सबसे निवेदन है मेरा, आप जरूर आएंगे। आएंगे ना? पक्की बात? मैं कहूंगा आएंगे, आपने कहा हाँ, आएंगे आएंगे आएंगे। आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से व्यापारियों के द्वारा राव दान सिंह जी का अभिनंदन और स्वागत किया गया और सभी व्यापारी यहाँ, छोटा भी, मझला भी और बड़ा भी, उद्योगपति भी आए और आम व्यापारी भी आया। सैकड़ों की तादाद में व्यापारी यहाँ आया हुआ था। सब ने राव दान सिंह को समर्थन देने का निश्चय किया हाथ उठा के और सभी व्यापारियों ने राव दान सिंह को एक आवाज़ में अपना जीत का बुलंद आवाज़ उठाई। और इस मौके पर व्यापारियों ने एक आह्वान किया कि जो पीछे की सरकार थी उससे व्यापारी बहुत असंतुष्ट थे, बहुत दुखी थे। अब ये सरकार बदलेगी क्योंकि आज जनता में आक्रोश है, आम पब्लिक में आक्रोश है, किसान भाइयों में आक्रोश है, मंडी जो है हमारी अनाज मंडी के व्यापारी आए तो उनमें आक्रोश था। इस आक्रोश का बदला वोट की चोट पे लेंगे। ये सभी व्यक्ति अब कांग्रेस को वोट देंगे और इससे राव दान सिंह जी विजय होंगे। ये सारा जो काम चल रहा है इसमें बहुत बड़ा सहयोग आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जिन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी हमें भिवानी को दिया है जो 36 बरादरी का कैंडिडेट है। ना जात पे ना पात पे, सब मोहर लगेगी हाथ पे। जितने भी कार्य किए पिछली भाजपा सरकार ने, वे सब कार्य लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे इन्होंने 370 में जो वो किया, जो लगाई, उससे कुछ लोग, ये ठीक है कि भारतवर्ष के लिए ठीक है, मैं मानता हूँ इसको ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। और राम के नाम पे वोट मांगना, राम तो हम सभी के राम हैं, हम बचपन से पैदा हुए तब से राम राम सुन रहे हैं
और इससे जो पीढ़ियाँ चली गई वे भी राम को याद करती थी। तो ये जो लोगों को भगाने की बात कर रहे हैं उससे लोग तंग आ गए, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ। अब कांग्रेस सरकार का जो नया मैनिफेस्टो आया है, न्याय पत्र आया है, वह न्याय पत्र जनता को न्याय दिलाने के लिए है। चाहे महिलाएं हैं, 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में हर साल में आएंगे, युवा है उनके लिए, एमएसपी के लिए, नौजवानों के लिए, और जितने हमारे ये युद्ध में जाते थे, जो 4 साल की स्कीम लगाई थी इस गवर्नमेंट, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, लोग नाकारा हो चुके हैं। ये हमारी सरकार दोबारा अगर कांग्रेस की आती है तो ये अग्निवीर योजना को ख़त्म करेगी, एमएसपी लागू करेगी, हरियाणा में सिलेंडर के रेट घटाएगी, सबको 1-1 100 गज का प्लॉट देगी, और जो वृद्ध हैं उनको जो ये सरकार बहुत पहले कह रही थी हम 5100 देंगे, कोई 5100 नहीं देंगे, बल्कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 6000 रुपये एक वृद्ध को, अगर घर में 2 बूढ़ा बूढ़ी हैं तो 12000 रुपये महीना उनको घर में आएगा, जिससे कि उनका खुशहाल जीवन जिएगा। इन सब चीज़ों का आज बहुत विस्तार से हुआ, व्यापार से के लिए भी हुआ, किसान के लिए भी हुआ, आम व्यक्ति के लिए भी। रावदान सिंह ने जी सब बातें खोल के बताई, इससे हर वर्ग खुश है। मैं उनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, जनता क्या कह रही है इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग सट्टे को देखते हैं, आज सट्टे में एक कांटे की टक्कर बना दी है। इससे पहले रावदान सिंह को 2.5 लाख से जिता रहे थे। आज की जो पोजीशन है उसमें रावदान सिंह बहुत प्लस में है। आंकड़ा देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जीत सुनिश्चित है।